गजानन जोशी लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन फिर एक बार उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद सांसद बनने की उनकी जो मंशा है वो आज भी कायम है। 78 साल के मनोहर जोशी जब सांसद बनने की कोशिश करने में लगे हैं तब बीच में रोड़ा है राहुल शेवाड़े का। राहुल शेवाड़े हालांकि देखा जाए तो मनोहर जोशी के उम्र की तुलना में आधी उम्र का एक युवा, उद्धव ठाकरे के आंखों का तारा, मातोश्री का लाडला, यानी मानो आप ये कह सकते हो कि मातोश्री का पांचवा बेटा। तो ये भी जहां तक बात आती है कि क्या मनोहर जोशी को मात देने में राहुल शेवाड़े कामयाब होंगे। एक तो मेरा सवाल, पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल मेरा यह है, क्या उद्धव ठाकरे जिस तरह की राजनीति या राजनीतिक शतरंज खेलना चाहते हैं क्या वो कामयाब होंगे, मनोहर जोशी को वो बाहर करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। बहुत ही पेचीदा सवाल आपने किया। इसके ऊपर काफी दिनों पहले आपने मुझे इनके जन्म तारीख और इनकी जी सब कुछ मेरे को भेज दी थी कि उद्धव की कुंडली का अध्ययन तो मैं पिछले 25 सालों से करते आया हूं, दर्शकों को भी पता है। और उद्धव ठाकरे की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं 27/7/1960, ठीक है, बुधवार के दिन सिंह राशि में उनका जन्म हुआ। आपको जानकर हैरानगी होगी कि कर्क लगन या कर्क राशि, पहले भी हम दो लोगों की बात कर रहे थे। जी मैं वही पर आ रहा हूं। देखिए, जहां तक डॉक्टर मनमोहन सिंह और उद्धव ठाकरे दोनों भी अपने अपने जगह पर एक जेंटलमैन होने की कीमत भी चुका रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, उद्धव 2001 से मैं बोलते आया हूं कि उद्धव की जो, जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह राजनीति में होने ही नहीं चाहिए थे, वैसे उद्धव ठाकरे भी राजनीति में नहीं होने चाहिए। मगर साहब ऐसा है ना कि यहां पर भाग्य से बड़ा क्या, गुलशन ग्रोवर इंजीनियरिंग करते हुए एक्टर बन जाते हैं और एक व्यक्ति ड्रेस डिजाइनर बनता हुआ गाने गाने लग जाता है और एक व्यक्ति राजा के घर में एस टी बर्मन पैदा होता हुआ देश का सबसे सुंदर संगीतकार बन जाता है। तो कहते हैं ना कि जब भाग्य में जो लिखा होता है, जब प्रभु लिख के भेज देते हैं तो उसका भुगतान उसको भुगताना पड़ता है, जिसके कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह राजा बने और उद्धव ठाकरे को राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता।